आज 3 दिसंबर है। ये तारीख आपको इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि 2 और 3 दिसंबर 1984 के बीच की ये वो रात थी जब भारत में वो घटना घटी थी जिसके जख्म आज भी हरे हैं। 1984 की उस घटना ने भारत के साथ ही पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये घटना देश के इतिहास की सबसे दर्दनाक और भयानक घटना थी जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था, और वो घटना थी भोपाल में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भोपाल गैस त्रासदी की। 2 दिसंबर 1984 को घटित भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास में वो काला अध्याय है जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सकता है। इस रात को भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट में 2 दिसंबर को आधी रात में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में कुछ ही घंटों में 3000 लोग मारे गए थे, लेकिन हमेशा की तरह ये सिर्फ सरकारी आंकड़े थे और मरने वालों की संख्या इससे बहुत ज्यादा। कंपनी की लापरवाही की वजह से गैस कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव ने न सिर्फ फैक्ट्री के आसपास की आबादी को अपने चपेट में लिया, बल्कि हवा के साथ दूर दूर तक आबादी पर अपना कहर बरपाया था, क्योंकि फैक्ट्री में गैस रिसाव से सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं था। 2 दिन तक फैक्ट्री से जहरीली गैसों का रिसाव होता रहा, लेकिन फैक्ट्री के अधिकारी गैस रिसाव को रोकने का इंतजाम करने की जगह खुद ही भाग खड़े हुए। खबरों की माने तो गैस का रिसाव कई दिनों पहले ही होना शुरू हो गया था, क्योंकि फैक्ट्री के आसपास रहने वाले आबादी कई दिनों से बेचैनी महसूस कर रही थी। इतना ही नहीं, फैक्ट्री के आसपास उल्टी और जलन जैसी बीमारियां भी घातक तौर पर फैल चुकी थी। लेकिन लापरवाह कंपनी प्रबंधन ने इस तरह मिथाइल गैस आधारित बीमारी पर गौर नहीं किया। जानकारी के मुताबिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की चपेट में आने से करीब 15,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। 5 लाख से अधिक लोग घायल हो गए थे। वहीं जहरीली गैस के चपेट में आने के बाद सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। इतना ही नहीं, भोपाल में आज भी हजारों पीड़ित ऐसे हैं जो जहरीली गैस के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं। साथ ही भोपाल गैस कार्बाइड के आसपास की पूरी भूमि जहरीली हो गई है। और इससे बड़ी दुख की बात यह है कि भोपाल गैस कांड के बाद जन्म लेने वाली पीढ़ी भी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के प्रभाव से पीड़ित है और उन्हें खतरनाक बीमारियां विरासत में मिली हैं। इस दिल दहला देने वाले हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का मालिक वॉरेन एंडरसन देश से बाहर भाग गया, जिसके बाद से वो कभी भारत के हाथ नहीं लगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोर्ट ने अपने फैसले में उन तमाम बेकसूर लोगों की मौत में सिर्फ 7 दोषियों को 2 साल की सजा और सिर्फ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन सजा सुनाने के कुछ ही देर बाद सभी आरोपियों को जमानत मिल गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस घटना में सैकड़ों लोग ऐसे मारे गए थे जिनके पास ना कोई रिहायशी प्रमाण थे, ना ही नियमित पते का पंजीकरण था। ऐसे गरीब हताहतों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ, यहाँ तक कि उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला। इस घटना को याद करके आज भी बहुत से लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन क्या इस त्रासदी में अकाल मौत के मुंह में समा जाने वाले निर्दोष लोगों के साथ न्याय हुआ या नहीं, इस पर आज भी बहस जारी है। तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी मोहम्मद उवैस ने। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।